भाई लोग पठान अब इतिहास बना चुकी है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इसकी हिस्ट्री सुवर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। पठान का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया में 498 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। वही ग्रॉस वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑलमोस्ट 1000 को टच करने वाला है, जबकि इसका बजट सिर्फ 225 करोड़ है। मतलब बेटा पठान बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर ऑलरेडी बन चुकी है। तो भाई लोग यहाँ पे एक सवाल आता है कि पठान इतनी बड़ी हिट कैसे बनी। ये सवाल इसलिए भी आता है क्योंकि 2022 में बॉलीवुड की गिनी चुनी फिल्में ही हिट गई है, बाकी सबकी तो लगी पड़ी थी। ऊपर से बाइकॉट गैंग इनकी अलग से मार रहा था और सोने पे सुहागा मीडिया और क्रिटिक्स थे जो इस पर तड़का लगाने का काम कर रहे थे। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और बॉलीवुड की ऐसी फटी हुई खीर जैसी हालत की वजह से ही कोई ये सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कोई बॉलीवुड की मूवी इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी। तो पठान में ऐसा क्या खास था कि इसने साउथ की बड़ी फिल्में जैसे KGF 2, बाहुबली 2 या फिर वॉर के रिकॉर्ड्स एक झटके में तोड़ दी। आइए समझते हैं इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विक्की और आप देख रहे हो विक्की फिल्मी टॉक। तो भाई लोग मेरे पास कुछ रीजंस है जिनका पठान की सक्सेस में एक अहम योगदान रहा है। नंबर 1, एक्शन इन फिल्म। जैसा कि तुमको पता है पठान एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है, तो इसमें भर भर के एक्शन दिखाया गया है। और आजकल एक्शन फिल्मों का ट्रेंड चल रहा है। नहीं मतलब आजकल के लोंडे लोंडिया सभी अंदर से जैकी चैन या फिर ब्रूस ली बनना चाहते हैं, जो बात कम करे और लात ज्यादा मारे। इसी चक्कर में तो मेरे पड़ोसी के लड़के ने बाहुबली, KGF और विक्रम मूवी देखकर जिम लगाया था, पर सिर्फ 2 दिन के लिए। खैर मजाक को साइड में रखकर तुम अगर ध्यान से देखोगे तो आजकल बस एक्शन मूवीज ही ज्यादा चल रही है, चाहे वो KGF फ्रेंचाइजी हो, RRR हो या फिर विक्रम। वो हम आपके है कौन वाला जमाना तो चला गया, इसीलिए तो SR के राज से सीधा पठान बन गए। और अगर तुमने पठान देखी है तो तुमको पता होगा कि पठान में हर दूसरा सीन एक्शन से भरा हुआ है। हिट हीरोइन से लेकर खूंखार विलन तक सबने जबरदस्त एक्शन किया है, जो कि मजा भी देता है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। नंबर 2, डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने इस फिल्म को बनाया है। देखो बेटा, माना कि फिलहाल एक्शन मूवीज का ट्रेंड चल रहा है, पर उन एक्शन मूवीज को सही से बनाना भी आना चाहिए, वरना एक्शन तो अपना बैड एस रवि कुमार भी करता है। तू समझा? हाँ। सिद्धार्थ आनंद अपने एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले भी वो वॉर और बैंग बैंग जैसी सुपरहिट एक्शन फिल्में बना चुके हैं, जिनमें कमाल का एक्शन था। और आगे भी उनकी फाइटर, रैम्बो जैसी बड़ी बजट वाली एक्शन फिल्में आने वाली है। मतलब बंदे के पास एक्सपीरियंस है और उसी का रिजल्ट अपने को पठान में देखने को मिला। चल झूठा। नंबर 3, पठान स्पाईवर्स की ऑफिशियल शुरुआत करती है। दरअसल भाई लोग एक्शन मूवीज के अलावा एक और ट्रेंड इंडिया में चल रहा है सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का, और लोगों को इन सभी वर्ड्स को देखने में मजा भी आ रहा है। पठान से पहले स्पाई यूनिवर्स में जितनी भी फिल्में आई है वो सभी फिल्में सिंगल फिल्म का प्लान करके बनाई गई थी। मतलब कि उनका स्पाई सिनेमैटिक यूनिवर्स से कोई भी रास्ता नहीं था, पर पठान से ऑफिशियली स्पाईवर्स का अनाउंसमेंट कर दिया गया, जिसकी वजह से पब्लिक में पठान के लिए क्रेज और बढ़ गया था। ट्रेलर में स्पाईवर्स का लोगो देखने के बाद कई लोग थिएटर इसीलिए गए थे कि पठान मूवी में कबीर, टाइगर और पठान को एक साथ देख सके। हालांकि कबीर हमें पठान में नहीं दिखा, लेकिन टाइगर की एंट्री ने भी फाड़ दिया था। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। नंबर 4, देखो यार, माना कि आजकल लोग मूवी देखने के बाद ही ये डिसाइड करते हैं कि वो अच्छी है या टट्टी है, पर फिर भी स्टार कास्ट मायने रखती है। और पठान के सक्सेस में स्टार कास्ट का एक मेजर रोल रहा है। इसमें एक हॉट और सेक्सी, हिट हीरोइन को लिया गया था, जिसने ढाई करके मशीन गन भी चलाई थी। साथ ही में विलन के रोल में एक हीरो को लिया गया था। और जब एक पॉजिटिव किरदार सडनली नेगेटिव बन जाता है तो मजा भी डबल हो जाता है। और हुआ भी वही। पब्लिक को जॉन का किरदार इतना पसंद आया कि अभी भी लोग जिम के बारे में सर्च कर रहे हैं। साथ ही में SRK के स्टारडम ने भी यहाँ पे एक अहम रोल निभाया है। और रही सही कसर भाईजान ने पूरी कर दी। इन चारों के एक साथ होने की वजह से इन सबके फैंस ने थिएटर पर हमला बोल दिया। और वैसे भी जब इतने सालों के बाद करण अर्जुन एक साथ आए हैं तो हम क्या ही बोल सकते हैं। जो बोलना है वो बॉक्स ऑफिस ही बोलेगा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। नंबर 5, 4 साल बाद SRK की वापसी। इतने सारे रीजंस में ये सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन था। 2013 में आई चेन्नई एक्सप्रेस के बाद कहीं ना कहीं SRK की स्टारडम कम हो गई थी। उसके बाद उनकी हैप्पी न्यू ईयर, दिलवाले, फैंस, रईस और जीरो जैसी फिल्में ज्यादा चली नहीं। क्रिटिक्स ने भी बातें करना शुरू कर दिया था कि शाहरुख खान की स्टारडम खत्म हो गई। कोई कह रहा था कि अब वो पहले जैसे फिल्में चूज नहीं कर पा रहे हैं। और इन फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद SRK ने भी संन्यास ले लिया। और मुझे लगता है कि शायद 4 सालों से वो यही सोच रहे थे कि कमबैक कैसे किया जाए, और वो 4 सालों बाद एक परफेक्ट फिल्म के साथ वापस आए। अब क्योंकि उनके फैंस
फैंस को उनका इंतजार था। तो जैसे ही फिल्म आई थिएटर्स में उनके फैंस का शोर बढ़ गया। वैसे थिएटर्स के बाहर भी काफी शोर हुआ। कई सारे रिकॉर्ड तो अब टूट गए हैं और आगे अभी बहुत सारे टूटने बाकी भी है। मगर क्यों? नंबर 6, नेगेटिव मार्केटिंग। भाई लोग लाल सिंह चड्ढा के बाद बॉलीवुड के अंदर से फटी हुई थी। कोई गुस्से में फैंस को ही गालियां दे रहा था तो कोई कह रहा था कि मत देखो ना मेरी फिल्में। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? और इसी बीच बायकॉट गैंग अपनी छाती चौड़ी करके इंटरनेट पर घूम रहा था। इन्हें लग रहा था कि अपुनिज भगवान है। अब ऐसा लगना ठीक भी था क्योंकि सभी बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप जा रही थी। हालांकि इसमें इनका कोई हाथ नहीं था, फिल्में ही घटिया थी। लेकिन यही सोच रखकर ये सब पठान से भी भिड़ गए और SRK ने इन सबको बिना कुछ बोले ही अच्छे से धो दिए और साथ ही में इनका यूज भी कर लिया। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। क्योंकि इन गधों को यह नहीं पता था कि नेगेटिव मार्केटिंग नाम की भी कोई चीज होती है। और मैं सच कह रहा हूँ, पठान की सबसे ज्यादा मार्केटिंग इन्होंने ही की है। जिन जिन लोगों को पता भी नहीं था कि पठान जैसी कोई फिल्म है वो भी थिएटर देखने गए कि आखिर इतना बवाल क्यों हो रहा है। तो ये वो सबसे बड़ा कारण था जिसने पठान को हिट बनाया। पता है SRK को इन पे इतना भरोसा था कि उन्होंने पठान का प्रमोशन भी नहीं किया। तो हाँ, बायकॉट गैंग आज से ये प्रण लो कि हम ऐसे ही फिल्मों की फ्री में मार्केटिंग करते रहेंगे और बायकॉट गई फिल्मों को फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाकर भी देखेंगे, लेकिन किसी को पता नहीं चलने देंगे। स्वाहा। तो मेरी तीक्ष्ण बुद्धि को यही मेजर रीजन पठान मूवी के सक्सेस के लिए जिम्मेदार लगते हैं। अगर तुम्हारी तीव्र बुद्धि में कोई और रीजन है तो तुम बिना किसी संकोच के उसे कमेंट में फेंक सकते हो। और कमेंट किया करो यार, क्योंकि मेरे चैनल पर कमेंट करना निःशुल्क है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही वीडियोस के लिए उस सब्सक्राइब बटन पर पठान की स्टाइल में मुक्का मारो, उसे घायल कर दो। तो बस आज के हमारे फिल्मी टॉक को यहीं पर खत्म करते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।